अस्सलाम वालेकुम। पहले आयत का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जो लोग ये बहतान घड़ लाए हैं कि वो तुम्हारे अंदर का ही एक टोला है, इस वाक़े को अपने हक़ में शर न समझो बल्कि ये तुम्हारे लिए खैर है। जिसने उसमें जितना हिस्सा लिया उसने उतना ही गुनाह समेटा, और जिस शख्स ने उसकी ज़िम्मेदारी का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया उसके लिए तो अज़ाब अज़ीम है। जिस वक्त तुम लोगों ने उसे सुना था उसी वक्त क्यों ना मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने आप से नेक गुमान किया, और क्यों ना कह दिया कि ये सरी बहतान है। वो लोग अपने इल्ज़ाम के सबूत में 4 गवाह क्यों ना लाए। अब कि वो गवाह ना लाए हैं, अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और रहम और करम ना होता तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनकी पादाश में बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता। सूरह नूर आयत नंबर 1 ता 14, तिलावत कारी उल हसन साहब 11 ता 14 आयत नंबर, और कारी असदुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? देखिए, देखते देखते आज 18वें रोज़े तक हम पहुँच गए हैं और माशाल्लाह आपको सुनने की सादत हासिल होती है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे कल 2 ऐसे वाक़यात थे जिन पे हम बात करना चाहते थे, लेकिन ऑब्वियसली फिर वो उस तरह से फ़्लो के साथ या उतनी अटेंशन के साथ उस चीज़ पे डिस्कस नहीं हो पाती, इसीलिए हमने 2 वाक़यात को अलग किया, ग़ज़वा बदर को और आज यानी 18 रमज़ान को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। वैसे 17 रमज़ान को उनके विसाल का दिन है, और लेकिन हमने कहा कि बहुत ज़्यादा फिर बात हो नहीं पाती, इतना वक्त होता नहीं है कि एक चीज़ को फिर आप फोकस करके उस पर मुस्तकिल जो है वो बात कर सकें उलमाए कराम, तो फिर आधी बात बीच में रह जाती है, अच्छा नहीं रहता। तो आज खराज तहसीन छोटा सा हमारी तरफ से एक नजराना उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। और आज के हवाले से अगर हम बात करते हैं तालीम के हवाले से, तो इस्लाम का कभी भी ये रवैया नहीं रहा कि जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं, उनको तालीम से दूर रखा जाए। कभी भी इस तरह से इस्लाम में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जब इस्लाम के आने से पहले, ख़ास तौर से अगर हम अरब की बात करते हैं, वहाँ पे औरतों को ना वसीयत में उनका ज़िक्र होता था, ना विरासत में उनका कोई नाम होता था, तालीम से उनको दूर रखा जाता था। ऑब्वियसली जहाँ जहालत होती है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस्लाम आया, फैलता चला गया, लोगों को शऊर आना शुरू हुआ, लोगों ने अपनी बच्चियों को तालीम देने की कोशिश की। इस हवाले से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से भी बहुत सारी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं। 2200 अहादीस जो हैं वो आपसे रिवायत की गई, और 200 सहाबाए कराम आपके शागिर्दों में रहे। और हज़रत अबू मूसा अशरी बयान करते हैं कि जब हम किसी हदीस को समझने में हमें मुश्किल पेश आती थी तो हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के खिदमत में हाज़िर होते थे। सो तालीम का ये सिलसिला था, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अगर तुम्हें दीन का निस्फ़ इल्म समझना है तो हुमैरा यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और उनसे समझो। हुमैरा का मतलब सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली का होता है। तो ये आपका लक़ब था जो हुज़ूर पाक आपको कह के पुकारा करते थे। तो बात यह है कि तालीम का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, और आप ही की वसीयत के मुताबिक आपको जन्नतुल बकी में जो है वो सुपुर्द खाक किया गया। हम आज के दौर में भी देखते हैं हमारे बहुत सारे इलाकों में, मैं जब भी कोई बात करता हूँ मैं इसलिए लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि तालीम औरत के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा कि जब एक मर्द तालीम हासिल करता है तो वो अपने लिए हासिल करता है, लेकिन जब कोई औरत तालीम हासिल करती है, कोई लड़की जब पढ़ती है और कुछ बनती है, तो वो पूरी फैमिली, जो आने वाली नस्ल है, बच्चे हैं, उन तक वो अपनी तालीम मुंतकिल करती है।
کیونکہ شروع کی جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے, جو پہلا اسکول ہوتا ہے, وہ ماں ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنرلی ہمارے یہاں زیادہ تر خواتین ہاؤس وائف ہوتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہی ہوتی ہیں. اب اس چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹی سی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, خدا نہ خواستہ آج کل ماشاءاللہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں, خواتین کام کر رہی ہیں, اپنے گھر میں ہسبینڈ کا ہاتھ بٹا رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے. پر اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر وہ لڑکی تعلیم یافتہ نہیں ہے اور اس کو وہ تعلیم نہیں سکھائی گئی, یا اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, اور خدا نہ خواستہ اس کی علیحدگی ہو جاتی ہے, ڈیورس ہو جاتی ہے, یا اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پھر وہ لڑکی کیسے سروائیو کرے گی؟ یہ آج کے دور میں ایک بہت اہم سوال ہے. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اور بہنیں بھی ہوتی ہیں یا بھائی ہوتے ہیں, وہ لڑکی کا واپس جانا مشکل ہوتا ہے, بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ جو سب سے بڑا زیور اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں, جو سب سے بڑا جہیز, اگر جو لعنت ہے, لیکن میں یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی اگر کوئی چیز آپ اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں تو وہ تعلیم. آنے والے وقت تک وہ اس کو سپورٹ کرے گی. کو ہنر, تعلیم, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. پر آج ہم باقاعدہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اپنے علماء کرام سے جانیں گے, کچھ فضائل جانیں گے, کچھ وہ پیاری پیاری باتیں جانیں گے جو ہم تک پہنچی ہیں مختلف احادیث کے ذریعے. لیکن پہلے ہم کلام کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ یہاں پہ مشہور و معروف ثنا خاں ہیں, ہم پڑھنے والی ہیں ذل ہما, وہ یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ آئیے پلیز بیٹھیے.